बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले जनवरी के महीने में मौसम मुल्क भर में किस तरह रहने वाला है, कब कहाँ कितनी बारिश है, सर्दी की शिद्दत किस तरह रहेगी और कराची से कश्मीर तक कब कब किस किस तरीके की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की क्या सूरत हाल रहने वाली है। साथ ही साथ जनवरी के महीने में मुल्क भर में कितनी सर्दी की लहरें हैं, इनकी शिद्दत क्या रहेगी, बारिशों की शिद्दत क्या रहेगी, ये सब जानने से पहले इस वक्त रियल टाइम अगर वेदर के हवाले से बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली कई अपडेट से लगातार हम बताते भी चले आ रहे हैं कि मुल्क के अक्सर इलाकों में इन दिनों जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है लेकिन शदीद सर्द है। जी हाँ, दिसंबर के मिड से जो शुरू होने वाली सर्दी की लहर है वो अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में जारी है। इसमें कोई भी खातिर खां जो है वो ब्रेक ऐसे नज़र नहीं आया है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक, जब आज ये 25 तारीख की शाम को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग ये 26 या 27 तारीख तक देख सकेंगे। इसी दौरान जो है वो अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है ये कम से कम 28 से 29 तारीख तक ये सिलसिला जो है वो लगातार इसी तरीके से ही जारी रहेगा। सर्द हवाओं का जो सिलसिला है खुसूसी तौर पर पंजाब और सिंध के इलाकों में जो शुमाल मशरिक से जो तेज़ सर्द हवाओं का जो सिलसिला जारी है वो अगले 1 से 2 दिन तक यानी कि 27-28 तारीख तक जो है वो वक्फे से जारी रह सकता है। इसी की वजह से जो है वो हवा में गर्द आलूद ज़्यादा होने की बाइस और ये शदीद सर्द और खुश्क हवा होने की बाइस जो है वो पंजाब और सिंध के भी अक्सर इलाकों में जो है वो हवा का मयार काफ़ी हद तक इफेक्टेड ही रहेगा। लिहाजा जो भी एहतियाती तदाबीर है उसे लाजमी इख्तियार करें। बात करते हैं कराची के हवाले से, तो कराची में भी इन हवाओं के असरात जो है वो मज़ीद 1 से 2 दिन यानी कि 26 से 27 तारीख तक जो है वो आपको नज़र आएंगे और इन्हीं तेज़ हवाओं के बाइस जो है वो दिन और रात के औकात में काफ़ी सर्दी रहेगी। खुसूसी तौर पर शाम और रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो रहा है। दिन के औकात में भी जो है ये 21 से 23 डिग्री के दरमियान चल रहा है और आने वाले 27-28 तारीख तक जो है इसमें 1-2 डिग्री के फ़र्क से जो है ये दिन भी काफ़ी हद तक ठंडे ही रहेंगे। मेंबर्स, अब बात करते हैं जनवरी में आने वाले मौसम के हवाले से। तो अब तक की ताज़ा तरीन तमाम तर जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और जो भी लॉन्ग रेंज मॉडल्स हैं उसके हवाले से जनवरी का महीना जो है वो दिसंबर के महीने के हवाले से काफ़ी हद तक पैटर्न इसमें तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इसी हवाले से हम पिछले कई दिनों से लगातार अपडेट करते भी आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लानीनिया के हवाले से। तो इस वक्त लेटेस्ट जो लानीनिया की पोजीशन है, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो -1.33 या 34 तक जो है वो ड्रॉप हो चुकी हैं। यानी कि लानीनिया जो है वो अपनी काफ़ी खासी ताकतवर पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रहा है अगर हम बात करें सर्दियों के मौसम के हवाले से। तो इसी सिलसिले के चलते जो है वो जनवरी के इब्तदाई हफ्ते से यानी कि पहले हफ्ते से ही, इब्तदाई दिनों से ही वक्तन जो है वो एमजियो वेव के असरात जो है वो मेडिटेरियन में नज़र आना शुरू होंगे और इसी के चलते जो है वो वक्तन जो है वो मगरबी हवाओं के सिस्टम जनवरी के थ्रू आउट महीने में यानी कि चारों हफ्तों में जो है वो कम से कम एक अच्छी शिद्दत का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करता रहेगा। यानी कि ओवरऑल अगर बारिशों के हवाले से बात की जाए तो कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के 90 से 95% इलाकों में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इफेक्ट करते रहेंगे और इनके ज़ेर असर जो है वो वक्तन कहीं ना कहीं जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि ओवरऑल जनवरी के महीने में मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशें काफ़ी हद तक मामूल, जबकि सिंध, पंजाब और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं यहाँ पर मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा भी देखने में आ सकती हैं। जी हाँ, इसमें खुसूसी तौर पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो है या दूसरे हफ्ते के स्टार्टिंग में जो है वो एक रोटेटिंग WD यानी कि एक रोटेटिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों को मुतासिर करने जा रहा है। अव्वल तो ये जो सिस्टम है ये पूरे मुल्क को ही जो है वो मुतासिर कर सकता है, लेकिन इसके असरात जो है वो ज़्यादातर जुनूबी इलाकों की तरफ यानी कि बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके हैं इसकी तरफ जो है इसका रुख ज़्यादा रह सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन जो है वो अपडेट करते रहेंगे। जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम यानी कि घूमता हुआ स्पाइरल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको बाखूबी नज़र आ रहा होगा और इसके ज़रिए असर जो है वो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों, सिंध के साहिली इलाकों, खुसूसी तौर पर शहर कराची में भी जो है वो बारिशों की उम्मीद काफ़ी हद तक मौजूद है।
आने वाले दिनों में इसमें क्या चेंजेस आती हैं, इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। बात करें जनवरी के महीने में मुल्क भर में सर्दी के हवाले से, तो मेंबर्स सर्दी के जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि जनवरी के महीना जो है वो अमूमन सर्दी का पीक होता है और इस साल भी जो है वो इसी तरह होने जा रहा है, इस सीज़न भी इसी तरीके से होने जा रहा है कि साल 2024 और साल 2025 का जो सर्दी का सीज़न है वो अपने जनवरी के महीने में अपनी पीक इंटेंसिटी पर होगा। यानी कि शदीद सर्दी का जो सिलसिला है वो जनवरी के महीने में भी देखने में आएगा। पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो मामूल या मामूल से काफ़ी हद तक कम रहेंगे। खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पर दर्जे हरारत मामूल से ओवरऑल जो है वो 2 से 4 डिग्री तक मामूल से काफ़ी हद तक कम देखने में आएंगे। यानी कि शदीद सर्दी का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी रहेगा। साथ ही साथ शहर कराची और उसके आसपास के इलाकों में भी दर्जे हरारत जो है वो जनवरी के महीने में मामूल से कम ही नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेंबर्स कि ये जो सिलसिला है सर्दी का, इसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो थोड़ी बहुत कमी बेशी देखी जा सकती है, को थोड़ा बहुत टाइमली जो है वो ब्रेक भी देखे जा सकते हैं। बुनियादी वजह आप सब जानते हैं कि जब भी कोई मगरिबी हवाओं का सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुल्क की तरफ आता है तो हवा के जो पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं और इसी दौरान जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है। ह्यूमिडिटी जो है वो कुछ हद तक बढ़ती हुई नज़र आती है। लिहाजा ये जैसे ही वक्तन फ़वक्तन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मगरिबी हवाओं के सिस्टम का सिलसिला जो है वो रहेगा तो इसकी वजह से जो है वो वक्तन फ़वक्तन कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी आ सकता है। ओवरऑल जनवरी के महीने में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आ सकते हैं, जिसमें कम से कम 1 से 2 जो है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग शिद्दत के भी हो सकते हैं। सर्दी का जो सिलसिला है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिंक्ड होता है। जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों को इफेक्ट करता हुआ मशरिक यानी कि चाइना या इंडिया की तरफ मूव करता है तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक ताकतवर सर्दी की लहर जो है वो दाखिल होती है, क्योंकि ये सिस्टम अपने पुल इफेक्ट्स की वजह से जो है वो तेज़ सर्द हवाओं को शुमाल मगरिब की जानिब से साइबेरियन थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं या कोयटा की जानिब से ईरान अफगानिस्तान की जानिब से जो ठंडी हवाओं का जो सिलसिला होता है वो अपने पुल इफेक्ट्स की वजह से मुल्क की तरफ खींचता है और यूं जो है वो ताज़ा बर्फ़बारी बारिशों की वजह से वैसे ही टेम्परेचर डाउन होते हैं और जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता है ठंडी हवाओं की वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है और यूं इसे जो है वो हम एक सर्दी की लहर यानी कि कोल्ड वेव का नाम देते हैं। जनवरी के महीने में मुल्क में कम से कम जो है वो 3 से 4 कोल्ड वेव जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। ये कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के 90 से 95% इलाकों को मुतासिर वक्तन फ़वक्तन करेंगी, जिसमें कम से कम एक काफ़ी ताकतवर सर्दी की लहर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो किस नेचर के होते हैं, इनकी शिद्दत क्या होती है और इनके आने का जो पैटर्न है, वो जो ट्रैक्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। अगर ये बलूचिस्तान के रास्ते सिंध और पंजाब की तरफ मूव करते हैं और सिस्टम खासा ताकतवर होता है, जैसे कि जनवरी के दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके बाद जो है वो सर्दी की जो लहर है वो भी खासी ताकतवर ही अमूमन हुआ करती है। तो ओवरऑल जनवरी के महीने में जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी बारिशें रहेंगी। दिसंबर का महीना जिस तरह आपको पता था कि हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि बारिशें जो है वो मामूल से काफ़ी हद तक कम देखी जाएंगी। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला जो है वो रुका रहेगा। तो बिना जो सर्द हवाएं हैं वो बिना रोक टोक जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में दाखिल होती ही रहेंगी। बात करें एयर क्वालिटी के हवाले से तो मेंबर्स पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में एक बार फिर जो है वो स्मोक जो है वो सर उठा सकती है और काफ़ी हद तक एयर क्वालिटी के जो मसले मसाइल हैं खुसूसी तौर पर पंजाब के इलाकों में, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट और ये आसपास के जो इलाके जो पिछले कई अरसे से जो है वो स्मोक की शिद्दत देख रहे हैं, कुछ हद तक जो है यहाँ पर एक बार फिर जो है वो एयर क्वालिटी के मसले मसाइल देखने में आ सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो क्योंकि हवा के पैटर्न चेंज होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पहले, तो ये जो है इन इलाकों में एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब काफ़ी हद तक हो सकती है। साथ ही साथ सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर धुंध का सिलसिला भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जैसे ही कोई मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा या होने वाला होगा, इसकी वजह से जो है वो ह्यूमिडिटी जो लेवल्स हैं वो कुछ हद तक बढ़ सकते हैं और इसी की वजह से जो है वो धुंध का सिलसिला भी वक्तन फ़वक्तन जनवरी के महीने में काफ़ी हद तक देखता हुआ नज़र आएगा, जो कि मोटरवेज, हाईवेज और ट्रैवल डिस्ट्रक्शन में का जो है वो काफ़ी हद तक बाइस बन सकता है मोटरवेज और हाईवेज की बंद होने की वजह से।
तो ओवरऑल अगर जनवरी के महीने में देखा जाए तो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशें मामूल और कई इलाकों में मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा भी हो सकती हैं। सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बरकरार रहेगी, बढ़ती हुई नज़र आएगी। दर्जे हरारत जो है वो मामूल और मामूल से कुछ हद तक कम भी नज़र आएंगे, खुसूसी तौर पर पंजाब और सिंध के इलाकों में। जबकि बर्फ़बारी के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी खासा अच्छा नज़र आएगा। अच्छी बर्फ़बारी के इवेंट्स हो सकते हैं। ओवरऑल मामूल और मामूल से स्लाइडली अबव नॉर्मल यानी कि कुछ हद तक जो है ये मामूल से ज़्यादा भी बर्फ़बारी देखने में आ सकती है। तमाम तर मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो मगरबी इलाके हैं उनको इफेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। कहीं जो है ये पंजाब की तरफ मूव करेंगे, जबकि कुछ जो है ये बलूचिस्तान से होते हुए सिंध और जुनूबी इलाकों को भी अपनी लपेट में लेते हुए नजर आएंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि जनवरी के महीने में कम से कम 1 से 2 जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं, कि जिसमें ज़्यादातर इम्कानात जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर ये रोटेटिंग WD आता हुआ नज़र आता है, इसी ट्रैक पे और इसी शिद्दत पे आता है, तो उम्मीद है कि ना सिर्फ अच्छी 1 से 2 अच्छे बारिश के इवेंट बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी भी देखने में आ सकती है। ज़ालाबारी की बात हो ही रही है तो किसान हजरात के लिए ये ज़रूरी अपडेट है कि जैसे जैसे मगरबी हवाओं के सिस्टम आएंगे, ज़ालाबारी की जो शिद्दत है, जो इवेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लिहाजा इस हवाले से सिस्टम आने से पहले, ये सीज़न पैटर्न चेंज होने से पहले जो है जो भी एहतियाती तदाबीर अपनी फसलों के लिए, अपने माल मवेशी के लिए, ट्यूबवेल, सोलर सिस्टम्स के लिए, जैसा भी आप जो है वो इंतजाम करने चाहें उसको जो है वो मद्देनज़र में रखिएगा। क्योंकि जैसे ही मगरबी हवाओं के सिस्टम आएंगे, बारिशें खुले इलाकों में ज़ालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो वक्तन फ़ वक्तन चलता ही रहेगा। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो सयाह हज़रात पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करना चाहते हैं, मौसम पर काफ़ी खासी नज़र रखें, क्योंकि इस तरीके के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से जो है वो बर्फ़बारी की वजह से ना सिर्फ ट्रैवल डिस्ट्रक्शन बल्कि तेज़ बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। और साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत भी जो है वो इन इलाकों में काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती चली जाएगी, हम हमेशा की तरह वक्तन फ़वक्तन ऑन टाइम जो है वो अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।